हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 651। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी जो 10 साल पीछे का फ्लैशबैक होता है। उधर सेंक्स आके लूफी को बचा लेता है। सेंक्स अपना काउंटर हॉकी यूज करते हुए सी बीस्ट को भगा देता है। उधर लूफी रोने लगता है, बोलता है कि सेंक्स तुम्हारा। सेंक्स मुस्कुराते हुए लूफी को चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि मर्द रोते नहीं है। लूफी रोने लगता है, बोलता है कि लेकिन सेंक्स तुम्हारा हाथ तो उसने खा लिया। वो सुनने के बाद सेंक्स मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, कौन सी बॉडी, सिर्फ एक ही हाथ है, मेरे पास दूसरा भी है काम करने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं है। मुझे किसी भी हालत में तुम्हें बता रहा था, खुश हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या सेंक्स बोलता है। उसी वक्त सेंक्स लूफी को बोलता है कि तुम कभी भी पायरेट नहीं बन सकते हो। लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि किसी दिन मैं तुमसे भी बहुत अच्छा क्रू बनाऊंगा, मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बनूंगा, उस वन पीस ट्रेजर को ढूंढ के किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। मेरे बात को सुन लेना, वक्त मैं सब कुछ करा के दिखाऊंगा। वो सुनने के बाद सेंक्स मुस्कुराता है, बोलता है क्या तुम हमें सरपास करना चाहते हो? सच में ऐसा करते हो क्या? अपने स्ट्रैट को खोल के लूफी को पहना देता है। बोलता है कि अगर तुम ग्रेटेस्ट पायरेट बनोगे तो उसी दिन लाके मुझे ये स्ट्रैट लेके देना, क्योंकि ये स्ट्रैट मेरा दिल का करीब है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। बोलते हैं लूफी को। मुस्कुराते हुए बोलता है कि जिस दिन तुम ग्रेट पायरेट बनोगे तभी लाके मुझे स्ट्रैट देना, मुझसे वादा करना होगा, तब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। क्या वो दोनों वादा करके सेट सेल करते। तो एपिसोड के साथ एपिसोड शुरुआत होता है। सर्टेन ऑफ न्यू एडवेंचर अराइविंग एट द प्रोटोवेस लैंड जू। के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सी और लूफी और बाकी लोग नामी का वीवीआर कार्ड फॉलो करते हुए जू आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और लूफी के दोस्तों बार्टो क्लब पायरेट के शिप में सेट सेल कर रहे हैं। सारे बार्टो क्लब के पायरेट नाचने लगते हैं, बोलते हैं कि सेंक्स का स्टोरी आपने हमें सुना दिया। के बाद हमारे लूफी सेनबाई क्या करने लगे, क्या वो रोने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है बार्टोलोमेव में सारे अपने क्रूमेट को लूफी को स्टोरी बताता है। उसी वक्त बार्टोलोमेव को ऑफिसर आ जाता है, बोलता है कि बॉस आप क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसी वक्त बार्टोलोमेव रोता है, बोलता है कि मैं इन सबको लूफी सेनबाई के लेजेंड स्टोरी बता रहा हूँ, किस तरीका से रेडियर सेंक्स ने लूफी सेनबाई को बचाया था। सारे क्रूमेट रोते हैं, बोलते हैं कि बॉस हमें बताइए। बार्टोलोमेव रोता है, बोलता है कि मैं सबको लूफी सेनबाई की स्टोरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम सबको बैठना होगा, क्योंकि मैंने लूफी सेनबाई के साथ ऑलरेडी ऑटोग्राफ और इंटरव्यू ले चुका और मुझे लूफी सेनबाई के बारे में सब कुछ मालूम है। क्या बार्टोलोमेव मुस्कुराता है, बोलता है कि सेंग ने आगे हमारे लूफी सेनबाई को बचा के पायरेट बनने में मोटिवेट किया। उसके 10 साल के बाद विंडमिल विलेज को भी हमारे लूफी सेनबाई ने अलविदा किया कि हमारे जोरो सेनबाई के साथ मिले। उस टाइम में जोरो सेनबाई का दूसरा नाम भी था पायरेट। नेवी बेस के अंदर जोरो सेनबाई और लूफी सेनबाई एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम फेस टू फेस हो गए थे, लेकिन उस वक्त जोरो सेनबाई के एग्जीक्यूशन होने वाला था उस टाइम पे। उसी वक्त एक लड़की लाके हमारे जोरो सेनबाई को राइस बोल देती, लेकिन उसी वक्त वो नाम का नेवी सोल्डर उसे कुचल देता है, लेकिन जोरो सेनबाई लूफी सेनबाई की मदद मांग के वो खा लेते। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी जोरो को खाना सर्व करता है। जोरो बोलता है कि ये खाना बहुत अच्छा है। उसी वक्त नेवी सोल्डर आगे जोरो की तरफ गोली चला के एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सारे गोली को अपने ऊपर लेता है और उनकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। बोलता है कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वो देखने के बाद जोरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि भाई तुम कौन हो? लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। क्या जोरो का शॉट भी लाके जोरो को दे देता है। जोरो बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मरने से अच्छा तो मैं पायरेट ही बनूंगा। क्या अपना शॉट लेके नेवी सोल्डर के ऊपर हमला कर देता है। बोलता है सेल करने से पहले मेरा एम्बिशन तुम्हें बताऊंगा। क्या लूफी को बुलाता है। जोरो बोलता है कि मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? और वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन, ये सुन के तो मुझे अच्छा लगा। किंग ऑफ द पायरेट के क्रू में ऐसा मेंबर होना चाहिए। क्या लूफी मुस्कुराता है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम पिस्तौल से एल्मो को उधर ही टेक डाउन कर देता है। लूफी के अटैक लगने के बाद एल्मो को टेक डाउन हो जाता है। वो देखे जोरो बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे कैप्टन, बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, और जॉब जाके हमारा क्रू बनाना होगा। जोरो और लूफी सेट सेल करते हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी और जोरो समुद्र में सेट सेल करके जा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त नामी के साथ उनका काउंटर हो जाता है। नामी बोलती है कि मैं चोर हूं, जो मैं पायरेट से खजाना चुराती हूँ, मुझे देखे ऐसा लगता है कि तुम्हें और मुझे टीम अप करना चाहिए। नामी और लूफी के बीच में टीम अप हो जाता है। लूफी भी नामी को लेकर चले जाता है, लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी का काउंटर बगी के साथ हो जाता है, लेकिन बगी को भी डिफीट कर देता है। और अंत में जाके आर्लक विलेज जो नामी का होम टाउन है उधर जाके काउंटर हो जाता है आर्लक पायरेट्स और लूफी के बीच में। नामी से मदद मांगती है। लूफी जाके नामी और बाकी लोग को मदद कर देता है। लूफी जाके आर्लक को डिफीट कर देता है। लूफी बोलता है कि नामी देखो, इसे मैंने डिफीट कर दिया, तुम मेरे दोस्त हो, और जो मेरे दोस्त को हाथ लगाया मैं उसके साथ ऐसे हालत करूंगा। वो सुनने के बाद नामी रोती है और बोलती है कि मैं खुश हूँ। लूफी में बोलता है कि उस मूवमेंट के बाद नामी सेनपाई जाके स्ट्रैट के मेंबर हो गए, रो दोस्त हो गए। नामी सेनपाई ने अपने घर से जाते जाते सारे लोग को प्रश्न चुरा के गई। क्या बार्टोलोमेव बोलता है। देखने को मिलता है नामी सबको गुड बाय करती है। अगले आइलैंड पर हमें देखने को मिलता है उस सबके साथ स्ट्रैट पायरेट का इनकाउंटर हो जाता है। उस सब बोलता है कि मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट कैप्टन उस सब मेरा 8000 फॉलोअर है। वो देखने के बाद लूफी
यार बाकी लोग क्योंकि उस सब की तरफ देखते हैं यार। जोरो बोलता है कि हम लोग सच में पायरेट है, तुम हमारे साथ आके मत खेलना। उस सब भी अपना बहादुरी दिखाते हुए बोलता है अगर तुम सच में पायरेट हो तुम्हें हमारे साथ आके लड़ना होगा। हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस सब बुरी तरीका से मार खा के दूसरे पायरेट से लड़ जाता है। उस सब बोलता है कि मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्या। उस सब रोने लगता है, बोलता है कि मैं ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी कभी भी नहीं बनूंगा। तो जाके कैप्टन को रोक लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें इस सिटीजन और इस विलेज को उंगली भी लाने नहीं दूंगा क्या। लूफी उसे भी मार के टेक डाउन कर देता है। लेकिन उसी बीच में उस विलेज की रिच मैन की बेटी उन्हें टोकन ऑफ लव में एक शिप देती है, उसका नाम होता है गोइंग मैरी। उसी में सेट सेल करते हैं। उस सब बोलता है कि तुम लोगों के साथ मिलकर मुझे अच्छा लगा लेकिन हम किसी दिन मिलेंगे सी में। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, जल्दी से मेरे शिप में आओ, हम दोस्त नहीं है। वो सुनने के बाद वो सब छलांग मारता है, बोलता है कि इसमें यार वो सब भी अपने ड्रीम बता देता है, मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्नाइपर और वॉरियर ऑफ द सी बनूंगा कहता है। उसी वक्त वो सब भी ज्वाइन कर देता है और अगले सीन पर हमें देखने का मिलता है लूफी के क्रूमेट जाके बराटे रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर वो लोग सांजी के साथ इनकाउंटर होते हैं। सांजी के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जिधर सांजी अपना सी रेस्टोरेंट चलाता था। सांजी को वो जबरदस्ती करके अपने क्रू में ज्वाइन करा देते हैं। सांजी मुस्कुराते हुए लूफी को रिफ्यूज कर देता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारे क्रूमेट में नहीं आ सकता हूँ। उसी बिग बराटे रेस्टोरेंट में हमला हो जाता है, उधर चारों तरफ आग लगता है शिप में। सांजी बोलता है कि ये रेस्टोरेंट डैम गीजर का बहुत बड़ा ट्रेजर था। सांजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बोलता है कि मैं अपने लाइफ को रिस्क में डाल के इससे प्रोटेक्ट करूंगा। लूफी आके सांजी को समझाता है, बोलता है कि तुम इधर मर नहीं सकते हो और तुम मर के किसी को भी काइंडनेस को नहीं चुका सकते हो और किसी तरीका से सांजी को बना लेता है। उस पायरेट को लूफी भी डिफीट कर देता है। अंत में जाके सांजी भी ज्वाइन होता है स्ट्राइट पायरेट में। ज्वाइन होने से पहले अपना शर्त रखता है, मैं इस वर्ल्ड के ऑल ब्लू में और सारे मछली को देखना चाहता हूँ लेकिन मेरा ये फुल ड्रीम है जिस तरीका से तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बराटे रेस्टोरेंट के ओनर भी उधर आ जाते हैं। सांजी उनको देख के बोलता है कि मैं आपके शिप में इतने लंबे समय से काम कर रहा था, क्या मैं इधर से जा सकता हूँ क्या। सांजी को पूछता है, सांजी को अलाउ कर देते। एक बाद भी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है अब हमें चलना होगा। हमें देखने को मिलता है सांजी बराटे रेस्टोरेंट के शेफ के आगे झुक जाता है, बोलता है कि आज तक आप सब लोगों ने मेरे साथ दिया, मैं आपको वो कभी भी चुका नहीं पाऊंगा क्या। रोता है, बोलता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा आपको काइंडनेस की अपने पूरी जिंदगी में क्या। सांजी माफ मांगता है, बोलता है कि आपको जैसे प्यार करूंगा। उसी वक्त बर्तुले में बोलता है कि उस टाइम में सांजी सेनपाई हमारे बराटे रेस्टोरेंट और पूरी सी के नंबर 1 शेफ थे। उसी तरह वो लोग सेट सेल करते हुए जाए लेकिन उसी बीच नामी सेनपाई को तेज बुखार आ गया और उनका हालत बहुत बुरी तरीके से बदला हो गया था। लेकिन उसी वक्त चौबर सेनपाई जाके उनका ट्रीटमेंट करा। इस टाइम जब लूफी सेनपाई और सांजी सेनपाई चौबर सेनपाई को देखे, वो लोग खाने के बारे में सोच के चौबर सेनपाई को हंट करने की कोशिश की लेकिन चौबर सेनपाई को अच्छा मेडिकल नॉलेज था और वो जानने के बाद लूफी सेनपाई भी चौबर सेनपाई को ऑफर किया अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। लेकिन चौबर सेनपाई की स्टोरी लूफी सेनपाई को बहुत ज्यादा पता चल जाता है। बीच में ड्रम आइलैंड का किंग वॉपल आ जाता है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। चॉपर को भी खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन लूफी जाके वॉपल को खत्म कर देता है, चॉपर को अपने क्रू में ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि मैं मॉन्स्टर और मैं इंसान जैसा भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। लूफी सेनपाई ने उस टाइम बोला था चौबर सेनपाई को तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप आओ। तो बाद डॉक्टर भी क्रू में आ गए। इसी तरीके से सिलसिल करते हुए क्रू चला गया। बार्थोलोम्यू रोते हुए अपने क्रूमेट को बताता है। उसके बाद लूफी सेनपाई का क्रू अलाबास्टा में चला गया। तुम लोगों को ये विश्वास नहीं होगा लेकिन फर्स्ट टाइम रॉबिन भाई हमारे लूफी सेनपाई के दुश्मन थी यार। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रॉबिन स्ट्राइट पायरेट के शिप में आ जाती है, वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। वो बोलती है कि मेरा काम है एसिनेशन और उस सबको इंटरव्यू में भी पास हो जाती है और वो स्ट्राइट पायरेट का मेंबर हो जाती है। बार्थोलोम्यू में बोलता है कि उसी तरीका से वो लोग क्वार्टर 7 में चले गए अपने शिप को रिपेयर करने के लिए लेकिन उधर भी फ्रांकी मिला और फ्रांकी भी हमारे सेनपाई के दुश्मन थे। और उसके बाद फ्रांकी सेनपाई और लूफी सेनपाई ने अलाइन बना के रॉबिन सेनपाई को रेस्क्यू किया CP0 के एजेंट से और वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वार डिक्लेयर किया। और उसी टाइम रॉबिन सेनपाई ने भी लूफी सेनपाई को बोला कि मैं जीना चाहती हूँ और वो सुनने के बाद हमारे लूफी सेनपाई ने सबको डिस्ट्रक्शन मचाते हुए हमारे रॉबिन सेनपाई को रेस्क्यू किया। और हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है लूफी ने किस तरीका से नेवी साइपरपोल के एजेंट को किसी तरीका से डिफीट करके रॉबिन को रेस्क्यू किया था। फ्रांकी भी उधर आके उनके साथ मिलाता है। फ्रांकी भी बाद में आके स्ट्राइट पायरेट का मेंबर हो जाता है। लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम मेरे शिप में आओ और फ्रांकी मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपको शिप की अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा, मैं शिप राइट बन के काम करूंगा। उसके बाद सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेनपाई भी स्ट्राइट पायरेट की ऑफिशियल मेंबर हो जाती है और वो भी सारे लोग 100 ईयर बोइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से क्रूज सेट सेल करते हुए एक अंधेरे बंजर आइलैंड में पहुंच जाते हैं। उधर हमें देखने को मिलता है ब्रूक। टाइम में लूफी सेनपाई जाके ब्रूक सेनपाई के मिलते हैं। वो देखने के बाद लूफी बोलता है कि तुम आके मेरे क्रू ज्वाइन करो और वो सुनने के बाद ब्रूक बोलता है कि ठीक है। बार्थोलोम्यू में बोलता है कि इसी तरीके से लूफी सेनपाई आके सेनपाई को भी अपनी टीम में ले लिया। ब्रूक सेनपाई भी अपने लॉबिन से किया वादा को फुलफिल करने के लिए सेट सेल करने लगे। उसके बाद ब्रूक सेनपाई बहुत लंबे समय पहले मर गए थे, उनका क्रूमेट भी और वो भी, लेकिन उनका वो डेविल फ्रूट की वजह से वो गए थे। लेकिन बाद में उनके बॉडी मिलता तब उनका बॉडी का सिर्फ स्केलेटन पार्ट
पार्टी रहता है। उसी तरीका से वो अपने स्ट्रगल को सब कुछ बता देते लूफी को। लूफी बोलता है कि हाँ मैं जो लॉबन को जानता हूँ। पूछता है लूफी को क्या मैं आपकी क्रू में ज्वाइन हो सकता है, और लूफी बोलता है क्यों नहीं यार। वो सुनने के बाद बाकी स्ट्रेट भी शॉक हो जाते हैं। उसी तरीका से स्ट्रेट ने पार्टी किया गया कि बार्थोलोम्यू बोलता है, और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बने गया कि बार्थोलोम्यू बताता है। बार्थोलोम्यू के सारे क्रूमेट रोते हैं, बोल दे कि लुफी सेनपाई को किंग ऑफ द पायरेट किसी भी हालत में बनाना है। लुफी सेनपाई की स्टोरी सुन के हमें सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम में हमारा काम है लुफी सेनपाई को सेफली जू आइलैंड तक बचाने के लिए। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि हम जल्दी जू की तरफ जाने वाले हैं। शिनशिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर की तरफ, और हमें देखने को मिलता है नेवी के एडमिरल बोलता है कि फिर से वही इंसान आके सब कुछ की एडवेयर रूविलर। हमें देखने को मिलता है किजारू, और किजारू बोलता है कि पायरेट व्हाइट बियर के अंडर में काम किया करते थे क्या कि नेवी सोल्डर को पूछता है उस इंसान ने कितने को डिफीट कर दिया क्या पूछता है। वो किजारू पूछता है सब कुछ। किजारू को नेवी सोल्डर लेकर रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं कि इसने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा दिया और उन सारे पायरेट को डिफीट कर दिया जो व्हाइट बियर के एलाइड पायरेट थे। और वो अपने आप को क्लेम करता है व्हाइट बियर का बेटा है, वो 6000 से भी ज्यादा कैजुअलिटी में फंस चुका है। 600 से भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बैटल किया है उसने। हर बैटल में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो नेवी सोल्डर किजारू को सुनाते हैं। किजारू बोलता है कि इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाइट बियर का असली बेटा है या नकली बेटा है। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारे वारलट सिस्टम में आ सकते हैं। नेवी सोल्डर बोलता है कि जो व्हाइट बियर का बेटा क्या अपने आप को क्लेम करता है ना, जो व्हाइट बियर अपने यंग टाइम में जैसा दिखता है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिखता है क्या वो नेवी सोल्डर रिपोर्ट करता है। शिफ्ट होता है बार्थोलोम्यू की शिप की तरफ, और स्ट्रेट ने भी डिस्ट्रूस आके छोड़े 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुकी है। उन लोगों ने तरीका से आइलैंड को पार करते हुए पहुंचने वाले जू में उन सबको चक्कर आके उधर बुखार आ जाता है। बार्थोलोम्यू बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, जल्द से जल्द ग्रैंड माँ को फोन करना होगा। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे शिप में कोई भी डर नहीं है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू के क्रूमेट जाके स्कोप से देखते हैं, बोलते हैं कि वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है उधर तो मॉन्स्टर जैसे चीज क्या वो बोलता है। बार्थोलोम्यू बोलता है कि मुझे देखे ऐसा नहीं लगता कि उधर मॉन्स्टर होगा। बार्थोलोम्यू के क्रूमेट बोलते हैं कि वो धीरे धीरे करके हमारी तरफ ही आ रहा है। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू और बार्थोलोम्यू के क्रूमेट शॉक हो जाते हैं। बोलता है कि तुम्हें जरूर चढ़ गया होगा। उसी वक्त उस सब जाके लूफी को उठाने लगता है, बोलता है कि लूफी उधर देखो उधर क्या चीज है, हम उसके नजदीक आ गए तो वो आके हमारे ऊपर हमला करेगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ तुम्हें चिंता देने की जरूरत नहीं है क्या के बोलता है। वो सुनने के बाद वो सब मुस्कुराता है और बोलता है कि तुमने मुझे गॉड बोला, मुझे शर्म आ रही। बोलता है कि मेरा बाउंड्री 200 मिलियन बेरी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम मुझे गॉड बुलाओगे। उसी वक्त लॉ बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेवी के एडमिरल भी अब तुम्हें जानते हैं। बोलता है कि इस व्यूअर कार्ड को देखो, ये व्यूअर कार्ड सीधा उधर पॉइंट कर रहा है। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि इसका मतलब जरूर मेरे दोस्त सर तुम्हारे दोस्त उधर हो। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि वो सब मुझे देखे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जुकाम आया है। उसी वक्त वो सब बोलता है कि मैं रियलिटी को रिफ्यूज करना चाहता हूँ। उसी वक्त बार्थोलोम्यू में बोलता है कि इतनी देर से वो फॉग के पीछे छुपा था। और वो देखने के बाद फ्रैंकी भी बोलता है कि तुम लोग किस तरीका से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और वो सब डर जाता है, बोलता है कि वो अजीब सा की क्या के बार्थोलोम्यू के क्रूमेट डरते हैं। बार्थोलोम्यू के क्रूमेट बोलते हैं कि अब हमें भागना होगा, ये अच्छा टाइम नहीं है। इसी वक्त लॉ बोलता है कि बेवकूफ वो वही है जूनिसा जो हम इतनी देर से उसे ढूंढ रहे थे। हमें देखने को मिलता है उधर जाइंट एलिफेंट होता है। वो देखने के बाद बार्थोलोम्यू और उसके क्रूमेट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच में जिंदा है और वो सेम लोकेशन में बार बार हिल रहा है। वो देखने के बाद वो सब भी डर जाता है, बोलता है कि एक्चुअली लॉक पोस्ट में भी आइलैंड नहीं था है। वो देखने के बाद लॉ बोलता है मैंने भी नहीं देखा था कि इस तरीका से हिलता था, और वो हमें अपना पीठ दिखा रहा बोलता है फ्रैंकी। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि ब्लैक फुट और मार्क लोग भी इस आइलैंड में। वो देखने के बाद रॉबिन बोलती है हम इस एलिफेंट को चेज करें, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू और बाकी लोग डर जाते हैं। लॉ बोलता है कि बार्थोलोम्यू क्या तुम हमें खाना दे सकते हो। और वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू बोलता है कि नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रेट करने के बारे में मांग रहा हूँ। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू बोलता है कि स्टोरेज में जो सब कुछ लेके जाना। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किनेमोन और कांजीरो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि सच में ये जू ऐसा है, बाहर की कंट्री के लोग इस आइलैंड में कैसे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोमोन उसके भी ठीक होगा। वो कांजीरो बोलता है कि मैंने सुना है कि उस ट्राइब इंसानों को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। वो सुनने के बाद लॉ बोलता है कि हाँ मिंग ट्राइब ऐसे ही करते हैं और वो इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन है। उनका हिस्ट्री ने भी ऐसा ही बताया है, इसलिए 1000 सालों से वो लोग इसी जूनिसा में रह बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो जैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।